नमस्कार दोस्तों, एसके की पाठशाला 3.5 में आपका स्वागत है। साथियों, आज मैं फिर आप लोगों के समक्ष हाजिर हुआ हूँ कार्य समय का पार्ट 5 लेकर। इससे पहले 4 पार्ट बनाकर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। यदि अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे तो हमारी प्लेलिस्ट कार्य समय की है, उसमें जाकर आप उनको देख सकते हैं, या फिर उन वीडियोज़ के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, वहाँ से भी जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को पहले प्रश्न से। पहले प्रश्न में बोला गया है, ए किसी कार्य को 12 दिन में, बी उसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। यदि दोनों मिलकर 5 दिनों तक कार्य करें तो शेष कार्य सी द्वारा 3 दिनों में पूरा किया जाता है। सी अकेले पूरे कार्य को कितने दिनों में करेगा? तो देख लेते हैं। ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है, उसी काम को बी जो है 20 दिन में करता है। तो टोटल काम हम मान लेते हैं इन दोनों का एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या जो दोनों से कट जाए। तो आप कहेंगे 60। 60 एक ऐसी संख्या है जो दोनों से कट जाएगी और सबसे छोटी संख्या है जो इन दोनों से कटने वाली। ठीक है, तो चलिए अब एक दिन का कार्य निकाल लेते हैं, इनकी क्षमता। एक दिन का कार्य कैसे निकालेंगे? 12 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा? तो आप कहेंगे एक दिन में ये 5 काम करेगा। इसी तरीके से 20 दिन में 60 काम करता है वी, तो एक दिन में कितना? तो 3 काम करेगा। ये बोल रहे हैं मिल के ए प्लस बी मिलकर 5 दिन काम करते हैं। एक दिन में ये कितना काम करेंगे मिलकर? ए एक दिन में 5, बी एक दिन में 3, मिलकर करेंगे 8 काम। अगर ये 5 दिन काम करेंगे, 8 काम एक दिन के हिसाब से, तो ये 5 दिन में 40 काम कर लेंगे। तो शेष काम क्या बचेगा? कुल काम 60 है, 40 काम ये 5 दिन में निपटा लिए, तो बचा कितना काम? 20। अब ये बोल रहे हैं 20 काम को सी जो है कितने दिन में कर रहा है? 3 दिन में कर रहा है। तो सी की क्षमता क्या हो जाएगी? एक दिन में सी द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? 3 दिन में 20 काम कर रहा है सी, 3 दिन में 20 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा? आप कहेंगे 20/3 काम। तो सी की क्षमता आ गई 20/3। अब मेरे से पूछा गया है कि सी पूरे काम को कितने दिन में करेगा। पूरा काम कितना है? 60। तो 60 काम को सी जो है 20/3 काम पर डे से कितने दिन में कर पाएगा? ये 3 ऊपर चले जाएंगे 60 के साथ, 60 गुणे 3 हो जाएगा, बटे कितना? 20। 20 से काट दो, 20 एकन 20 तिहाई 60, 3 त्रिका 9, यानी कि हम कह सकते हैं 9 दिन लगेंगे सी को पूरा काम निपटाने में। ठीक है, चलिए जो सही उत्तर है वो बी पार्ट है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका ये रहा। अगले प्रश्न में क्या कहा गया उसे भी देख लेते हैं। अगले प्रश्न में बोला गया है, ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, उसने 12 दिन काम किया और शेष काम बी ने 8 दिन में पूरा किया। बी अकेले पूरे काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता था? देखिए, जो ऐसे समझिएगा, ए जो है एक काम को कितने दिन में कर सकता है? 18 दिन में, मगर उसने कितने दिन काम किया? 12 दिन। तो आप बताइए कि जो 18 दिन में काम समाप्त करता, उसने 12 दिन काम किया, तो कुछ काम बच गया होगा, छूट गया होगा। कितने दिन का? 6 दिन का काम छूट गया। ए द्वारा 6 दिन का काम छूट गया। तो ए जितना काम 6 दिन में करता, वी बोला गया उतना ही काम 8 दिन में करता है। जो ए द्वारा 6 दिन में काम छूट गया उसको भी 8 दिन में करता है। तो देखते हैं छूटा हुआ काम है कितना। इन दोनों के एलसीएम के बराबर, इन दोनों का लासा कितना होगा? जो दोनों से कट जाए, छोटी से छोटी संख्या। तो आप कहेंगे 8 और 6 से छोटी संख्या जो कट जाएगी वो 24 होगी। कैसे निकालेंगे? देखिए, एक तरीका बताते हैं आपको निकालने का, एलसीएम निकालने। वैसे तो आप सभी लोग जानते ही हैं, लेकिन मैं एक दूसरा तरीका बताता हूँ जिससे कोई भी निकाल सकता है। हमेशा जो भी संख्याएं दी हों उनमें से बड़ा नंबर चुनिए। जैसे मैंने देखा 6 और 8 है, 6 8 में मैंने 8 को ले लिया। अब आप देखिएगा 6 के पहाड़े में 8 आते हैं क्या? नहीं आते हैं। फिर हम 8 का पहाड़ा पढ़ लेंगे, 16 लिख लेंगे। 6 के पहाड़े में 16 आते हैं क्या? नहीं आते हैं। फिर 8 का पहाड़ा एक और बार पढ़ लेंगे, तो आप कहेंगे 8 तियाँ 24। क्या 6 के पहाड़े में 24 आते हैं? बिल्कुल आते हैं। तो अब समझिए 8 के पहाड़े में तो 24 आने ही आने, क्योंकि उसके पहाड़े में ये है ही है, और 6 के पहाड़े में भी 24 आ रहा है, तो वह संख्या सबसे छोटी कितनी होगी? 24। तो ऐसे करके भी आप निकाल सकते हैं, आसान रहता है ऐसे निकालने में। जब आप निकालने लगे ना तो बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। चलिए अब देख लेते हैं क्षमता। अब ए 6 दिन में 24 काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? आप कहेंगे 6 चौक 24 4। इसी तरीके से बी 8 दिन में 24 काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? आप कहेंगे 8 तिहाई 24 3। अब आप बताइए, बोला गया है, क्या बोला गया आपसे? बोला गया है कि ए पूरे काम को 18 दिन में कर सकता है। तो आप बताइए, यदि ए एक दिन में 4 काम करेगा तो 18 दिन में कितना काम करेगा? तो आप कहेंगे 18 गुणा कर दो,
18 चौक 72, यानी कि भाई साहब जो काम है वो 72 होगा। ठीक है, ये तो 6 दिन का काम था ना, 18 दिन के काम, ये पूरा काम है 72, ये 6 दिन का काम था। तो ये बोला गया पूरे काम को बी कितने दिन में करेगा अकेले, तो बी एक दिन में 3 काम करेगा, 72 काम करने में इसे कितना समय लगेगा, भाग दे दो, निकाल लो। इसका इसमें भाग देना पड़ेगा ना, आंसर आ जाएगा। चलिए भाग दे देते हैं इसमें 3 का, तो 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 24 दिन लगेंगे भाई साहब बी को कितने दिन लगेंगे, 24 दिन में बी काम को निपटा देगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर जो आपका सी है ये बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगले प्रश्न में बोला गया है, क्या बोला गया देख लेते हैं। 15 आदमी किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं, 5 आदमी कितने दिन बाद काम छोड़कर जाएं कि कुल काम 45 दिन में पूरा हो जाए। देखिए ध्यान से समझने वाली बात यह है, पहले आदमी कितने थे 15, कितने दिन काम करते हैं 40 दिन में, पूरा काम खत्म हो जाता है। ठीक है, अब आगे समझिएगा, ये बोल रहे हैं कि 5 आदमी कितने दिन बाद काम छोड़कर जाएं। अब देखिएगा ऐसे मान लेते हैं कि अभी भी 15 आदमी हैं और ये x दिन बाद काम छोड़कर जाते हैं। कौन, 5 आदमी, कितने में से, 15 में से, तो काम 45 दिन में समाप्त होता है। चलिए देख लेते हैं, 15 आदमी एक दिन साथ मिलकर काम करेंगे। अब आगे क्या होगा, आगे जो है आप देख पाएंगे जो आदमी हैं वो 10 हो जाएंगे, एक दिन बाद आदमी कितने रह जाएंगे 10, काम कितने टोटल 45 दिन लगते हैं ना, एक दिन तो 15 आदमी साथ साथ काम किए, अब बचा कितना 45 दिन पूरा था, एक दिन काम हो चुका, बचा कितना 45 माइनस एक दिन, यही तो बचा है। तो अब ये समीकरण बन गया है, इसको सोल्व कर लो। ये 15 चौके 60 यानी कि 600 हो जाएगा, ये 15 x हो जाएगा और इसका अंदर गुणा करेंगे तो 45 दशामन 450 हो जाएगा और 10 का जब इसमें करेंगे तो माइनस का 10x हो जाएगा। देखिए करना क्या है, 450 इधर लेके आओ, 600 माइनस 450 बराबर 15x से 10x जाएंगे 5x है ना, तो यहाँ पर 150 बचा, कितना बचा 150, नहीं बचेगा, 600 से 450 जाएगा 150 बचेगा ना, 5x, 5 एकन 5, 5 तिहाई 15, मतलब x का मान आप देख पा रहे हैं कितना निकला, x जो है आपका निकल आया है 30, x की वैल्यू 30, यानी कि 30 दिन बाद 5 आदमी जा सकते हैं, 30 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़कर चले जाएंगे। कौन सा विकल्प सही है, तो आप कहेंगे सी पार्ट एकदम सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में क्या कहा गया उसे भी समझते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, ए कामा बी और सी मिलकर उसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं, ए और सी उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। अच्छा प्रश्न है, ए बी कितने दिन में, 8 दिन में, दिन यहाँ लिख देता हूँ, और क्या बोला बी सी कितने दिन में, 12 दिन में। इसी तरीके ए बी और सी कितने दिन में, 8, कितने दिन में, ये दिया 6 दिन में। टोटल काम कितना मैंने अभी बताया, उसी मेथड से बताऊं टोटल काम। इनका एलसीएम के लिए मैंने बताया बड़ी संख्या उठा लो 12, और जो बचे हुए उनसे पूछ लो आप, 6 से पूछो 12 को जानते हैं, ये बोले हाँ बिल्कुल जानते हैं, मेरे पाड़े में आते हैं ये, तो 6 की हेडक खत्म। ठीक है, 6 के लिए 12 को सपोर्ट कर रहे हैं। अब 12 को जब सपोर्ट करें तो 12 के पाड़े में कोई भी ऐसी संख्या है उसको भी 6 सपोर्ट करेंगे। ठीक है, 8 की समस्या है, 8 12 को नहीं जानते तो 12 का पाड़ा पढ़ लीजिए, 12 दूनी 24, 8 से पूछो जानते हो 24 को, हाँ जानते हैं, तो इनका एलसीएम 24 होगा। अब आप कहेंगे 6 से नहीं चेक किया, 6 पहले ही राजी था तो बाद में भी राजी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, अगर वो 12 को जानता तो 24 को भी जानेगा। ठीक है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 24। इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं, बहुत आसान है। अब देखिए ए प्लस बी मिलके 8 दिन में 24 काम करते हैं, तो एक दिन में ये कितना काम करेंगे, तो आप कहेंगे 3। इसी तरीके से बी प्लस सी मिलके 12 दिन में 24 काम करते हैं, तो एक दिन में 2। इसी तरीके से देखिएगा ए प्लस बी प्लस सी मिलकर 6 दिन में कितना करते हैं 24, तो एक दिन में, तो आप कहेंगे 6 चौक 24, 4 काम करेंगे। ठीक है, चलिए इतना समझ आ गया। अब आपको बताना है, देखिए यहाँ पर क्षमता निकालते हैं, सबकी क्षमता निकालना आसान है, ऐसा नहीं कठिन है, बहुत आसान है। कैसे निकालेंगे देखिएगा, ए प्लस बी की क्षमता 3 है, तो ए प्लस बी की अगर 3 है तो सी की कितनी होगी, ईमानदारी से बताइएगा। 3 और 1 4 होगा ना, तीनों की 4 है जबकि इनकी 3 है, तो इसकी कितनी होगी, आप कहेंगे 1।
आपने सी की क्षमता निकाल ली। अब मुझे ए की क्षमता और पता चल जाए, काम हो जाएगा। निकाल सकते हैं ना ए की क्षमता, कैसे निकाल लेंगे देखिएगा। ए की क्षमता निकाल के दिखाते हैं। देखिए बी प्लस सी की क्षमता कितनी है, 2 है। यहाँ पर सी की क्षमता 1 मिल गई, ठीक है। अब इधर देखिएगा बी प्लस सी की क्षमता कितनी है, 2 है। 4 सबकी है तो 2 इसकी होगी ना। तो ए की क्षमता कितनी हो गई, ए की क्षमता हो गई 2। क्लियर है। अब ये बोल रहे हैं कि दोनों मिलकर, कौन, ए और सी मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। भाई दोनों की क्षमता मिलकर कितनी हो जाएगी, 3। और 3 जब इन दोनों की क्षमता हो जाएगी 3 के हिसाब से 24 काम करने में कितना समय लगेगा, आप 3 से भाग दे दो, 3 8 24 8 दिन। ठीक है, सवाल हो गया है। कौन सा विकल्प सही है, तो आप कहेंगे सी पार्ट सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में क्या बोला गया, अगले प्रश्न में बोला गया है ए बी और सी मिलकर 550 रुपये की मजदूरी करते हैं। ए और बी ने पूरे काम का 7/11 भाग पूरा किया हो तो सी का हिस्सा क्या होगा। देखिए ए बी सी 3 बंदे हैं, 550 रुपये की मजदूरी करते हैं। अब यहाँ ऐसे लिख लो ए प्लस बी, और यहाँ पर लिख लो जो छूटा हुआ है क्या, सी। ये बोल रहे हैं कि ए और बी ने मिलकर 7 काम किया। टोटल काम कितना, टोटल काम मैंने बताया था फ्रैक्शन जब भी दी वो 7/11 है ना। कुल काम कितना है, कुल काम हर में जो संख्या है उसे मान लो कुल काम, और 7 काम जिसमें से ए प्लस बी ने मिलकर किया, तो बचा हुआ काम सी करेगा ना, 4 सी किया होगा। टोटल काम कितना हुआ, तो आप कहेंगे 7 और 4 कितना, 11। 11 काम, यही तो 11 काम करने पर मजदूरी कितनी मिली, 550 रुपये, जो इसके बराबर होगी, इक्विवेलेंट होगी। तो एक की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे 11 एकन 11, 11 पचे 55, यानी 50 रुपया। एक की वैल्यू 50 रुपया होगी। सी का हिस्सा पूछ रहे ना, सी 4 काम करता है, 1 यूनिट की वैल्यू 50 है, तो 4 काम के लिए उसे कितने रुपए मिलेंगे, 200 रुपये मिलेंगे, 200 रुपये मिलेंगे। कौन सा विकल्प सही है, तो आप कह देंगे बी, ए पार्ट एकदम सही है। कौन सा, ए पार्ट। आई होप आप समझ पाए होंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या कहा गया है, अगले प्रश्न में बोला गया है ए जितना काम 4 दिन में करता है, बी वही काम 5 दिन में करता है। ए जो काम 4 दिन में करता है, बी वही काम 5 दिन में करता है। अब ऐसे समझिएगा। फिर बोल रहे हैं जो बी जो काम, ये यहाँ पर बी जो काम 6 दिन में करता है, सी वही काम 7 दिन में करता है। बी जो काम 6 दिन में करता है, सी वही काम 7 दिन में करता है। तो इसमें क्या, इन सब का रेशियो निकाल लो। देखिए ये रेशियो में तो दिए ही गए हैं, अब इन सब का एक साथ रेशियो निकाल लो। क्या करेंगे ऐसी स्थिति में, कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ 6 का गुणा कर दो और यहाँ इन 5 का कर लो। ठीक है, ये इधर और ये इधर, ऐसे लिख लिया जाता है। तो 4 छंग 24, 5 छक्के 30, और कितना हो जाएगा, 5 सत्ते 35। अब ये रेशियो आ गया। ठीक है, सभी का आपस में रिलेशन आ गया। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि जितना काम ए 7 दिन में करता है, सी कितने दिन में करेगा। देखिए 24 को 7 बनाइए आप, 24 को 7 बनाने के लिए जो करना पड़े वही 35 के साथ कर दो, आ जाएगा आंसर। तो 24 को 7 बनाने के लिए आपको पता है क्या करने वाला हूँ मैं, 7/24 करने वाला हूँ। क्यों, क्योंकि 24 से 24 कट जाएगा, 7 बच जाएगा। ठीक है, तो बस यहाँ पर भी 7 कितना कर लो, 24 का गुणा। तो जब इसमें 7/24 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 35 गुणे 7/24। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है तो क्या करेंगे, 7 पना 35 की 5 हासिल 3, 7 या 21 और 3 24/24, भाग दे दो। 24 एकन 24, भाग खाई बिंदी है ना, कितना बचेगा 5, शेष बटे 24 है कहीं आंसर। 10 सही 5/24 कहीं पर दिख रहा, हाँ बिल्कुल बी पार्ट है, बी पार्ट एकदम सही आंसर होगा। आई होप आप समझ पाए होंगे इसको। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में क्या बोला गया, अगले प्रश्न में बोला गया है 18 आदमी अथवा 36 लड़के 6 घंटे प्रतिदिन काम करके खेत को 24 दिन में जोत सकते हैं। 24 आदमी तथा 24 लड़के मिलकर 9 घंटे प्रतिदिन काम करके
उसी खेत को कितने दिन में जोतेंगे। देखिए पहले समझिए, यहाँ 18 जो आदमी हैं उन वो 36 लड़कों के बराबर हैं, 36 लड़कों के बराबर हैं। तो यहाँ से मुझे एक बात पता चलेगी, 18 एकन 18, 18 दूनी 36। चलिए इसको काटते नहीं हैं, इनको ऐसे लिख लेते हैं, m/v बराबर क्या हो जाएगा 36/18। अब सही है, 2/1, यानी कि लड़का जो है उसकी आधी क्षमता है आदमी से। m की वैल्यू 2 हो गई, लड़के की वैल्यू 1 हो गई। अब समझिएगा कैसे करेंगे इस प्रश्न को। यहाँ पर जो 24 आदमी 24 लड़के हैं ना, 24 मैन प्लस 24 बॉयज, इनको हम आदमी में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। 24 आदमी तो 24 को रिप्रेजेंट ही करेंगे, प्लस जो 24 लड़के हैं इनको आप लिख सकते हो 12 आदमी। कैसे, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से देखिएगा, एम को एम बराबर यहाँ पर ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2v, मतलब एक आदमी 2 लड़कों के बराबर है। तो 2 लड़कों को एक आदमी बोला जा सकता है, तो 24 लड़कों को 12 आदमी बोला जा सकता है। तो इसको टोटल करेंगे तो 12, 24, 36 आदमी। अब हम बता सकते हैं आसानी से, हम यही फार्मूला लगाएंगे, 18 आदमी 6 घंटे काम करके 24 दिन में खेत जोतते हैं। कौन सा फार्मूला, m1d1 और m1h1d1, घंटे भी दिया गया ना, m1h1d1 बराबर m2h2d2। काम सेम है इसलिए W1 W2 लिखना ही नहीं है। m1 की वैल्यू 18 आदमी, क्योंकि मैंने लड़कों का खेल ख़त्म कर दिया, लड़कों से आदमी ही बना लिए, ठीक है। तो अब h1 पहले कितने 6 घंटे काम करते हैं आदमी की, सॉरी समय कितना लगता है, कितने दिन लगता है 24 दिन, 24 दिन ना बराबर। अब क्या है, m2 की वैल्यू कितनी हो गई 36 आदमी हो गए टोटल लड़के सहित, है ना। h2 की वैल्यू क्या हो गई, कितने घंटे काम करना है, 9 घंटे काम करना है। d2 यही तो मालूम नहीं है, काट लेते हैं, डायरेक्ट काट दूं, देखिएगा इधर उधर लाने की ज़रूरत ही नहीं है। 18 एकन 18, 18 दूनी 36, ठीक है। देखिए यहाँ से काट दो, 2 एकन 2, 2 तिहाई 6, 3 एकन 3, 3 त्रिका 9, ठीक है, 3 एकन 3, 3 8 24, यानी कि D2 की वैल्यू कितनी आ गई, D2 बराबर, यहाँ सारा कुछ माल कट गया है, सिर्फ 8 बचा, 8 दिन, यानी कि ये 8 दिन लगेंगे, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है, सी पार्ट एकदम सही है, सी पार्ट सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सॉरी, अगले प्रश्न में क्या बोला गया है, अगले प्रश्न में बोला गया है 35 आदमी किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं, 10 आदमी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए फार्मूला m1d1 बराबर m2d2, काम वही है, m1 की वैल्यू कितनी है 35, d1 की वैल्यू कितनी है 8, m2 की वैल्यू कितनी है 10, d2 की वैल्यू कितनी है पता नहीं है। तो करना क्या है, काट दो, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 2 चौके 8, अब इनका गुणा कर लो, 7 चौक 28, क्या हो जाएगा D2, D2 का मान कितना हो गया 28 दिन, कितना हो जाएगा 28 दिन। कौन सा विकल्प सही है, डी पार्ट एकदम सही आंसर है, ठीक है, डी पार्ट। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में क्या बोला गया है, ये लास्ट प्रश्न है। इसमें बोला गया एक इसी कार्य का 2/3 भाग 10 दिन में पूरा करता है। ए किसी कार्य का कितना, ए किसी कार्य का 2/3 भाग 10 दिन में 2/3 भाग पूरा करता है, ठीक है। फिर बोला गया है वह उसी कार्य का 3/5 भाग कितने दिन में पूरा करेगा। ए जो है कितने दिन में ना, दिन पूछा गया नहीं मालूम ना, D2 नहीं मालूम है, लेकिन कार्य पता है कितना 3/5 भाग। चलिए देख लेते हैं, ये 5 ऊपर चले जाएंगे, ये 3 ऊपर चले जाएंगे, ए से ए कट जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3 ऊपर 3 दशामन 30/2
बराबर ये ऊपर जाएगा 5d2/3। देखिए इससे इसको काट दो 15 बार में, 5 एकन 5, 5 तियो 15, इसे काट दो। 3 का इधर गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा d2 बराबर हो जाएगा 3 त्रिका 9। 9 दिन लगेंगे भाई साहब।